नमस्कार छात्रों। देखिए जो अपने 12वीं क्लास का जो बोर्ड एग्जाम हुआ है अभी इतिहास विषय का, तो इसके हम प्रश्न उत्तर हैं जो पेपर हैं उसका सॉल्व करते हैं। तो आप जो पेपर को आप अपने जो प्रश्न उत्तर हैं उनको देख कर मिला लें, कौन से सही हो रहे हैं कौन से गलत हो रहे हैं। तो यहाँ आप थोड़ा सा देख लेना, सीरीज ये में जो पेपर सीरीज है वो बी सीरीज है। तो आप पेपर के जो प्रश्न उत्तर हैं वो क्रम संख्या उल्टी सीधी हो सकती है, तो उनको देख कर आप मिला लेना। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, विकल्प को चुनना है, 4 ऑप्शन है उसमें से। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसमें उत्तर हो जाएगा ब महावीर स्वामी। फ्रांस बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? तो इसमें आपको लिखना था ब फ्रांस। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? इसमें हो जाएगा 1921। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सम्राट अशोक इसमें हो सकते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत ही जो प्रचार भी किया था। तो इसमें सब उत्तर हो जाएगा आपका। पांचवा है, महाभारत की रचना किसने की थी? सिंपल सा है, वेद व्यास। और रामायण की थी वाल्मीकि ने, और महाभारत की वेद व्यास ने। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर हो जाएगा अ लुम्बिनी। क्या हो जाएगा उत्तर? अ लुम्बिनी में। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान आपको भरना था इसमें। देखिए मेरे सारे पेपर को मैंने अच्छे तरह से सॉल्व किया है, आप इसको मिलाना। और जितने भी आप के मतलब राइट हैं गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखना है कि कौन से राइट हो रहा है कौन से गलत हो रहा है। तो पहला इसमें लिखा हुआ है, अधिकांश महाजनपद पर शासन था। तो इसमें हो जाएगा राजा, यानी राजाओं का शासन था। भगवत गीता में ने उपदेश दिया, कृष्ण भगवान कृष्ण ने दिया था उपदेश। तो दूसरे खाली जगह में आ जाएगा, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश दिए थे। तीसरा है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका आपका हो जाएगा सिद्धार्थ। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा तीसरे में। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? मेरठ से। कहाँ से हुआ था? मेरठ। मेरठ से हुआ था। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? 1 लाख। कितनी है? 1 लाख से अधिक मानी जाती हैं वैसे, लेकिन आप 1 लाख लिख सकते थे। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। तो खाली जगह आप जो रिक्त स्थान है चेक कर लेना। महाजनपद पर शासन था राजाओं का, या राजा लिखना था। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 1857 की क्रांति मेरठ से हुई। महाभारत में श्लोकों की संख्या 1 लाख। और सांची के स्तूप का निर्माण अशोक। तीसरा प्रश्न है, सत्य और असत्य। तो सत्य असत्य को आपको बताना है इसमें। देखिए पहला लिखा हुआ है, संविधान सभा में उद्देश्य उद्देश्य प्रस्ताव भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तुत किया था। तो इसमें आपका पहला गलत हो जाएगा। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। हाँ सही है ये। चौथा है, तीसरा है, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। जी, ये भी आपका सही है। विजयनगर राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय थे। ये भी आपका सही है। और पांचवा है, असहयोग आंदोलन सन 1920 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा प्रारंभ किया गया। नहीं, गलत है ये, महात्मा गांधी ने किया था। कांग्रेस का विभाजन 1916 में हुआ था। नहीं हुआ था 1916 में। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था। 1907 होता इसका। तो आपको ये उत्तर आपने समझ लिए हैं। पहला सही, पहला गलत है असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा छठा दोनों असत्य। ठीक है छात्रों, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न चौथा प्रश्न है, सही जोड़े मिलाना है। जो अखंड बखंड है इनको मिलाना है। तो इसमें देखिए, कमल महल विजयनगर से संबंधित, आईने अकबरी, अब्दुल फजल, किताबुल हिंद, अल बरूनी, इब्न बतूता,
ये मोरक्को का था, इब्न बतूता मोरक्को। वीर शैव परंपरा क्या है? वीर शैव परंपरा ये कर्नाटक से संबंधित गुरु नानक जी ननकाना के। अमर नायक जो है, यह अमर नायक एक सैन्य प्रणाली है, सैन्य कमांडर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप मिलान कर लेना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न देखिए। देखिए मैं प्रश्न को यहाँ पर जो लिखने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, आपको सही दिख नहीं रहा है, लेकिन जब मैं बोलूँ तो आपको अच्छे से सुनना है। आपको अच्छे से सुनना है ताकि आपको मालूम हो सके उत्तर क्या है। तो पहला प्रश्न था पांचवे का कि सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली, सॉरी बे लिख लिया, लेकिन वेलेजली मैंने कहा यह लिखने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, तो आप उत्तर को सुने। उत्तर को सुने। पहले का होगा वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। वैसे आप लोगों का पढ़ा हुआ है, तो मैं बोलूँ उत्तर तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा लिखा हुआ एक प्रश्न है कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन है लॉर्ड डलहौजी। किनका है? लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी का है। और यह किन रियासत के बारे में? अवध रियासत के बारे में बोला था 1851 को। तो इसका उत्तर लॉर्ड डलहौजी होगा, दूसरे का डलहौजी। पहले का क्या बताया मैंने? वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। दूसरे का लॉर्ड डलहौजी। तीसरे का उत्तर देखे, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? ध्यान रखना है, अच्छे से बता लिख लेना। ये 16 अगस्त 1946 लिख लेना छात्रों। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर मैंने बताया है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 इसका उत्तर होगा। ये उत्तर जो बता रहा हूँ ये पूरे सही उत्तर हैं, आप अच्छे से मिलाना है। और जो वीडियो है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इन्हें मिला सके। चौथा है सिंधु घाटी सभ्यता के कोई दो प्रमुख स्थलों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर आप सभी जानते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लिख सकते हैं इसमें। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये आपका छठे का उत्तर हो जाएगा। चौथे का उत्तर। ये सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, पांचवा है तालुकदार का शाब्दिक अर्थ क्या है? ध्यान से सुनना है। तालुकदार, ये प्रश्न 5 है, इसका उत्तर बता रहा हूं मैं। तालुकदार का शाब्दिक अर्थ होता है बड़े जमींदार जो होते थे उनको कहते थे तालुकदार। यानी जो बड़े क्या होते थे? जमींदार होते थे। बड़े जो जमींदार होते थे उनको कहते थे क्या? तालुकदार। तो समझ में आया छात्रों, क्या तालुकदार का अर्थ? बड़े जमींदार। और छठा प्रश्न है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह के नेता दो भाई थे, सिद्धू और कान्हू। कौन थे? सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और का आधा न और हु, कान्हू। और ये कब हुआ था संथाल विद्रोह? 1855-56 में हुआ था। छात्रों इसका उत्तर आप समझ गए होंगे। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे, दो भाई थे ये। और सातवां प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण पूछ रहा है, तो तात्कालिक कारण ये था चर्बी वाले कारतूस। क्या थे? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग कराने के कारण सैनिकों को, इसलिए सैनिक आक्रोश हो गए थे और उनका विरोध किया। तो चर्बी वाले कारतूस 1857 संग्राम का तात्कालिक कारण था। ठीक है छात्रों, समझ में आ गया?
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो छोटे प्रश्न हैं उनका उत्तर मैं बता रहा हूँ, बड़े प्रश्न व्याख्यात्मक हैं, आप चेक कर लेना। छोटे प्रश्न का उत्तर हम इसमें बता सकते हैं, लिख सकते हैं। छठा प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, बंगाल में भू राजस्व की किस पद्धति को प्रचलित किया था? स्थायी बंदोबस्त। क्या उत्तर होगा? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त। इसका उत्तर आप लिखोगे स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया उत्तर इसका? स्थायी बंदोबस्त इसका छठे का उत्तर हो जाएगा। और अथवा में भी आपको थोड़ा सा बता लेता हूँ कि ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई थी? 1857 को हुई थी। कब हुई थी? 1857 को। कोई छात्र अथवा वाला भी क्या है, तो इसलिए मैं दोनों का उत्तर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इसमें क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में कौन सी पद्धति अपनाई थी? स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, सातवां प्रश्न चलते हैं, मंगल पांडे कौन थे? तो मंगल पांडे एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हम इनको पहचानते हैं। तो क्या कौन थे ये? स्वतंत्रता सेनानी थे 1857 में, जो सबसे पहले इन्होंने विद्रोह किया था मेरठ में। और अथवा का एक प्रश्न और है, 1857 के विद्रोह के चार प्रमुख नेताओं के। देखिए 1857 का विद्रोह आपने पढ़ा, तो इसमें बहुत सारे नेता हैं। तो मंगल पांडे भी थे, लक्ष्मीबाई, और जो बिहार के कुंवर सिंह थे, नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, हजरत महल थी। तो इस प्रकार से बहुत सारे इसके आप नाम ले सकते हैं। तो आपको चार नाम पूछा था, तो चार नाम आप बता सकते थे। चलते हैं प्रश्न की ओर आगे। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ? ये उत्तर सभी को आना चाहिए था। उत्तर है 2 अक्टूबर। क्या है? 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 में, 1869 में इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। तो आपके ये दोनों उत्तर हो गए। फिर अगला जो प्रश्न है अथवा में आठवां का, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो यह आया था मार्च 1942 में। मार्च 1942 में आया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटिश युद्ध में उनके सहयोग के कारण, यानी जो ब्रिटिश सेना को सहयोग प्रदान करने के कारण ये भारत से सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए ये क्रिप्स मिशन है जो भारत आया था 1942, मार्च 1942 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न है आपका, संविधान प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? संविधान प्रारूप समिति का गठन कब हुआ और इनके अध्यक्ष कौन थे? ध्यान से सुनना है। 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 में गठन हुआ था प्रारूप समिति का। कब हुआ था? ध्यान से सुनना है, 29 अगस्त 1947। और इनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, अथवा वाला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? लागू होने का बोल रहे हैं, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 क्या है? 356 ये राष्ट्रीय शासन, यानी जो अपने जो राज्य में अगर जो राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, तो उससे संबंधित 356 जो अनुच्छेद हैं। और अथवा का जो है, भारतीय संविधान में राज्य सूची का अर्थ क्या है? देखिए, राज्य सूची का अर्थ ये होता है कि जो राज्य होता है वह कुछ महत्वपूर्ण विषय पर अपने राज्य में कुछ कानून बना सकता है या कानून लागू कर सकता है। तो अपने राज्य में कुछ विशेष कानून बना सकता है, राज्य को ये अधिकार दे रखा है। और अगला प्रश्न हम देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषता बताइए। बहुत सारी विशेषता थी। प्राचीन ये सभ्यता है
शहरी सभ्यता है, ये ईंटों के बने हुए यहाँ मकान मिले हैं और सुनियोजित यहाँ पर जल निकासी की नालियाँ भी मिली हैं। बहुत सारी विशेषता आप इसमें लिख सकते थे। और अथवा में प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कोई दो कारण, बहुत सारे कारण थे, जैसे जलवायु परिवर्तन भी लिख सकते थे, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, कोई प्राकृतिक आपदा या सूखा होना, नदियों का जो मार्ग में परिवर्तन होना, ये बहुत सारी इसमें आप पतन के कारण को आप बता सकते थे। और एक जो 12वां प्रश्न पूछा गया है, ये भी छोटा प्रश्न ही था कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की, यानी सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप। क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाए होता। सबसे अथवा में पूछ रहा हूँ, अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है कि सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में थे, यानी सबसे जो प्राचीन अभिलेख हैं वह किस भाषा में लिखे गए थे, तो इसका उत्तर आप ध्यान से सुना, इसका उत्तर आपका होगा प्राकृत। कौन सी भाषा? प्राकृत। तो प्राकृत जो भाषा है वह सबसे प्राचीन अभिलेखों में लिखी गई थी और इनकी जो लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी। 13वां प्रश्न पूछा गया है मातृवंशिता से आप क्या समझते हैं, और पितृवंशिता और मातृवंशिता से क्या समझते हैं, दोनों का उत्तर लिखे। तो इस प्रकार से था कि जो मातृवंशिता का मतलब जो पैतृक पिता के बाद में उसका पुत्र, फिर पौत्र, इस प्रकार जैसे जो पुरुष जाति वाले जो वंश से शुरू होता है या उनका जो वंशावली चलती है तो उसको पितृवंशिकता कहते हैं, और मातृवंशिकता में माता को महत्व दिया जाता है, मातृशक्ति को इसमें महत्व दिया जाता है। 14वां प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न था। देखिए, मैं जो प्रश्न का उत्तर बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से ही सुनना आप। 14वां प्रश्न था कि प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है और वहाँ किसकी पूजा होती है। अच्छा प्रश्न है। तो यह उड़ीसा, मतलब जो पुरी उड़ीसा में है मंदिर। उड़ीसा जो राज्य है उसमें पुरी नामक स्थान पर, यानी पुरी उड़ीसा में। और यहाँ पर विष्णु के पूर्ण कला अवतार कृष्ण का जो आप कह सकते हैं रूप है, उनको यहाँ पूजा होती है, विष्णु के पूर्ण कला अवतार की। और यहाँ पर बलभद्र और सुभद्रा की भी पूजा होती है। अथवा में दे रखा है लिंगायत संप्रदाय में किसकी पूजा होती है, तो भगवान शिव की पूजा होती है। 15वां प्रश्न, अकबरनामा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अबुल फजल। ये आपके मिलान करो उसमें भी था। और इनके कितने भाग थे, तो इसमें 3 भाग थे। कितने थे? 3 भागों में विभाजित है ये ग्रंथ। अकबरनामा ग्रंथ 3 भागों में विभाजित हैं जो अबुल फजल ने लिखा। जजमानी व्यवस्था क्या है? देखो, जजमानी व्यवस्था क्या है, ध्यान से समझना है। जजमानी व्यवस्था ये है कि परंपरा रूप से जो एक जाति के जो लोग होते हैं वह दूसरी जो जाति होती है उनका परंपरा रूप से उनकी सेवा करते हैं, और वह जो वंशावली के रूप में करते ही रहते हैं। उनके जो पुत्र होते हैं वो उनके बाद में सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से वह वंश दर वंश उनकी जो सेवा करते हैं। 16वां प्रश्न था किताब उल हिंद का संक्षिप्त परिचय। तो इसमें कुछ आपको लिखना था कि भाई ये अल-बरूनी की पुस्तक है और इसमें भारत का जो महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है, भारत का धर्म, दर्शन, त्योहार, मूर्तिकला आदि की इनमें जो उल्लेख किया हुआ है, भारत का वर्णन किया गया है। इसमें लिखा किसने था? अल-बरूनी ने। सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? तो इसमें सती प्रथा वाले में आप लिख सकते थे अल्प वयस्कता, अनिच्छा, व्यथा, विवशता, असहायता। यानी उन्होंने देखा कि अल्प वयस्कता का मतलब होता है कि जो छोटी सी उम्र में है उनको भी सती कर देते थे। अनिच्छा यानी उनकी इच्छा नहीं होने पर भी उनको सती कर देते थे। व्यथा यानी दुख भाव, उनको बहुत ही दुख और व्यथा पीड़ा होती थी। विवशता, उनको विवश किया जाता था। और असहायता यानी बहुत ही असहायक उनको
असहायक होते, कोई सहायता उनकी नहीं करते थे, उनको सती प्रथा के लिए कोई उनकी सहायता नहीं करते थे। तो इनकी ओर उनका ध्यान गया, किनका, बर्नियर का ध्यान गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे यूँ प्रश्न हैं। तो वैसे वीडियो जो लंबा हो जाएगा, तो 17वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास को सिक्के का महत्व, सिक्कों के महत्व से हमें मालूम पड़ता है कि किनके में शासन का जो सिक्के हैं, तो उनके बारे में भी हम इतिहास को अच्छे से जान सकते हैं। और अशोक के धम्म को 3 प्रमुख विशेषता क्या है, ये आपका अच्छा प्रश्न था, तो उसको आप कर सकते थे। इसमें पापहीनता, बहुकल्याण, अहिंसा यानी चोरी नहीं करना, किसी को दुख न देना, ये बहुत सारी भलाई के जो थे वो इनमें विशेषता थी अशोक के धम्म में। एक थोड़ा सा देख लेते हैं 18वां प्रश्न क्या है। 18वां प्रश्न ये पूछा गया कि जैन धर्म के पंच महाव्रत, अच्छा प्रश्न था, इसमें भी ये लिखना था अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय यानी अचौर्य यानी चोरी नहीं करना, और ब्रह्मचर्य, ये 5 इनके महाव्रत थे। अहिंसा, सत्य, सत्य मतलब सत्य बोलना, कहने का मतलब। तो जैन धर्म के 5 महाव्रत में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य यानी अचौर्य का मतलब अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमने जो सॉल्व किए हैं, और आप इन प्रश्नों को आप थोड़ा सा ध्यान लगा के चेक कर लेना। और ये थोड़ा सा ये प्रश्न मैं एक बताना चाहता हूँ कि जो प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक प्रणाली क्या थी, तो वो मैंने वो आपको बताया, जो अखंड बखंड को मिलाना। तो इसमें था ये एक सैन्य प्रणाली थी। क्या थी? सैन्य प्रणाली थी, और ये दिल्ली सल्तनत के विवरण प्रणाली के ऊपर प्रचलित है। तो ये एक सैन्य प्रणाली थी, ये इसका उत्तर हो जाता। और बाकी तो मध्यकालीन भक्ति परंपरा के बहुत सारे जो संत हैं, तो उनका भी रामानंद वगैरह थे, तो उनको आपको लिखना था, कबीरदास जी वगैरह। सूफी संत के धार्मिक विश्वास आचारों की विषय ये जो सॉरी अगला ये प्रश्न था, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वास और आचारों की व्याख्या करनी थी। और तीसरा प्रश्न था कि महात्मा गांधी की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका को बताना, किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे। और इस प्रकार से ये मोहनजोदड़ो की विशेषता, हड़प्पा वगैरह, ये अच्छा जो पेपर था, आप लोगों ने अच्छा पेपर किया होगा, और मानचित्र भी सरल ही था। तो आज हमने ये जो पेपर सॉल्व किया है दोस्तों, छात्रों प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, और वो भी अपना जो पेपर है वो चेक कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।